बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको मलिक मोहम्मद ज़मान उतरा का सलाम पहुँचे। हमारा चैनल उतरा भाई लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। जी व्यूअर्स, आज 10 मुहर्रम का दिन है और भाई तनवीर साहब मोटरसाइकिल लेकर आए हैं। अभी हम कब्रिस्तान की तरफ जा रहे हैं और हमने रास्ते में दोस्तों को मुलाकात की है दोस्तों से, और वहाँ दोस्तों ने पानी की छबीलें लगाई हुई थी। अभी हम बूटाकोट के कब्रिस्तान पहुँचे हैं। ये आप पीछे व्यूज़ देख रहे हैं। व्यूअर, बहुत से लोग यहाँ आए हुए हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये कब्रिस्तान के अंदर लोग कब्रों को पक्का कर रहे हैं, मरम्मत कर रहे हैं, और लोग जो हैं यहाँ फातिहा के लिए आए हैं। खुशबू लोबान लगाए हुए हैं इन्होंने, और मुख्तलिफ टोलियों के अंदर यहाँ दोस्त आए हुए हैं। आप देख रहे हैं जैसे कि ये बहुत पुराना कदीमी कब्रिस्तान है जिसकी तारीख तकरीबन 400 साल पुरानी है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। व्यूअर, आप देख रहे हैं कि ये सब मेरे पीछे बहुत से लोग मौजूद हैं और ये अपने प्यारों को खराज अकीदत पेश करने आए हैं, उनके लिए फातिहा करने आए हैं। और ये आप देख रहे हैं पीछे सारे लोग मौजूद हैं। आइए अब आगे चलते हैं। पीर गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाज़िरी देंगे और आगे भी चलेंगे, आपको वहाँ के व्यूज़ भी दिखाएंगे। हम आपको व्यूज़ दिखाते जा रहे हैं। ये पुराना कदीमी कब्रिस्तान जिसकी तारीख मैंने आपको पहले बताई 400 साल पुरानी है। ये आप व्यूज़ देख रहे हैं सामने भी, और बहुत से लोग आए हुए थे। ये पीछे भी आप देख रहे हैं, हम पीछे छोड़ कर आए हैं बहुत से लोगों को। और अब हम आगे जा रहे हैं गुजाल के अंदर पीर गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाज़िरी देने के लिए। और ये आप देख रहे हैं, ये हम गुजाल के अंदर इंटर हो रहे हैं। और भाई तनवीर साहब, आप कैसे हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये सामने गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और ये लोग आ जा रहे हैं। सामने दरगाह का जो इनके बैठने की जगह है लोग। हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये आपने देखा लोग निकल कर जा रहे थे, और ये आप सामने देख रहे हैं खूबसूरत खजूरें भी लगी हुई हैं। इसका हमने आपको पहले भी नज़ारा कराया था। ये बहुत खूबसूरत दरबार है। अब यहाँ पर लोग मौजूद हैं, भाई तनवीर साहब, और ये सामने आप देख रहे हैं नौजवान भी, औरतें भी, सब लोग हाज़िरी के लिए आए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं, आप मज़ार के हाथे में ये खूबसूरत छाँवें, ये नौजवान आए हुए हैं। और भाई तनवीर साहब अब कैमरामैनिंग करने के लिए तैयार खड़े हैं। जी भाई तनवीर साहब, यहाँ से कैमरा पकड़ें और कैमरा आना जी। व्यूअर, हम दाखिल हो गए हैं मज़ार के हाथे के अंदर। आप खूबसूरत खजूरें भी देख रहे हैं, पहले भी यहाँ आए थे। अब आपको अंदर लेकर चलते हैं, वहाँ पर हाज़िरी देते हैं। जी व्यूअर, ये सामने मज़ार है, मज़ार के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं। आप भी देखिए। जी व्यूअर, हम इस वक्त मज़ार के हाथे में खड़े हैं। यहाँ पर हज़रत ख्वाजा पीर गुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार शरीफ है। के साथ उनके बुज़ुर्गों, दोस्तों और ख़ानदान के लोग हैं, जो सिर्फ सादात ख़ानदान यहाँ पर मदफून हैं। 6-7 कब्रें हैं उनकी। अब हम आपके सामने जिस तरह लोग हाज़िर हो रहे हैं, हम भी यहाँ पर फातिहा पढ़ेंगे। इसके लिए इतनी वीडियो काफ़ी है, बाकी हम फातिहा के बाद आपको दिखाएँगे। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर लंगर लगा हुआ है पानी की छबील है। ये बहुत से लोग पी रहे हैं। मज़े की बात यह है कि ये कच्चे मिट्टी के जो है ना बर्तन, उनमें पानी पिला रहे हैं। छोटे छोटे बर्तन आप सामने देख रहे हैं पड़े हैं, और ये भाई डोल के अंदर पानी लेकर बैठे हैं। ये सामने इधर से भी गेट है, उधर से भी गेट है, और थोड़ी सी जो है तब्दीली की गई है मज़ार के अंदर। यहाँ पर पहले जो है ना वो वज़ू खाने यहाँ होते थे,
अब वहाँ लेकर गए हैं। जैसे आपने देखे खजूरों के झुंड भी हैं, ये सुन्नत तरीके के मुताबिक। जी व्यूअर, ये आप देख रहे हैं इस वक्त दरगाह के बाहर जो है ना लोग बैठे हुए हैं लंगर के इंतज़ार में। और जैसा कि आप सामने अंदर देख रहे हैं, सजादा नशीन साहब अंदर बैठे हुए हैं। वो लोग उनसे मिल रहे हैं अकीदत से, उनके मुल्ज़ैन और जो है ताल्लुक़ वाले सब आ रहे हैं। सिलसिला नक्शबंदिया की ये दरगाह है, जैसे कि पहले भी मैं उर्स पर भी और इससे पहले भी इस दरगाह का तारुफ करवा चुका हूँ अपने चैनल पे। आपने देखा होगा तफसील से मैंने बात की थी कि ये सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया की दरगाह है, जो कि मेरे पीर मुर्शिद मुकर्रम हज़रत ख्वाजा ख़ान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह के पीर मुर्शिद ख्वाजा क़य्यूम ज़मा हज़रत ख्वाजा सिराजुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो कि मूसाज़ई शरीफ वाले थे। ये सारा फैज़ उन्हीं का है और उनके फैज़ की बरकत से पूरे बर सग़ीर के अंदर बहुत सी दरगाहें हैं, जिसमें ये दरगाह आलिया गुंजाल शरीफ के अंदर भी ये मौजूद है। इसका तारुफ पहले अगर आप देखना चाहें तो उतराव वाइब पे हज़रत ख्वाजा पीर ग़ुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक और उनके दरबार की पहला तारुफ भी हमने इसी पे शाया किया है। मज़ीद आप अगर तफसीलात देखना चाहें तो उस हमारी पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। जी सामने आप देख रहे हैं सरदार साहब बैठे हैं, तो हम भी उनको मुसाफा करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है जी। आप देख रहे हैं सरदार साहब से मुलाकात की है। हज़रत की इजाज़त है। जी व्यूअर्स, सरदार साहब से मुलाकात कर ली, इजाज़त भी ले ली और ये मुरीदान हज़रात बैठे हैं, सामने पीछे भी दिख रहे हैं। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर दूध की सबील लगी हुई है, हमने भी दूध पिया है। ये बेहतरीन सोडा वाटर इन्होंने बनाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं सामने, और ये बहुत से लोग पी रहे हैं। मज़े की बात यह है कि इन्होंने भी जो है ना मट्टी के बर्तन रखे हुए हैं, जिसे खाली कहते हैं। ये आप देख रहे हैं सामने लड़का लेकर जा रहा है और ये ज़बरदस्त भी लगाई हुई है इन्होंने अड्डे पर। ये व्यूअर देख रहे हैं आप, और इस तरफ से भी आपको दिखाते हैं। वैसे हमने और जगह पे पानी तो थोड़ा थोड़ा पिया है, लेकिन यहाँ पर दूध की सबील से सोडा वाटर दबा के दिया। सब लोग मजे से रहे हैं। बड़े बड़े इन्होंने जो है ना वो ड्रम रखे हुए हैं, जो आप देख रहे हैं। सामने हो ना, अल्लाह के बंदे कबूतर बात है तेरा सामने हो। जी व्यूअर्स, अब आप देख रहे हैं ये हम उस रोड पे जा रहे हैं जिसे जरनैली रोड कहते हैं या शेरशाह सूरी रोड कहते हैं, जो पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपको दिखाया है। और ये आप देख रहे हैं सामने एक कायदाबाद की तरफ रोड जाता है, सिविल अस्पताल की तरफ। ये सामने आप देख रहे हैं चौक है, जो से मवेशियों वाला हॉस्पिटल कहते हैं। ये 7 दुकानें बनी हुई हैं। ये हम जा रहे हैं, आप रश देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा रश है इस रास्ते पे। और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सामने आप देख रहे हैं, और अभी बहुत सी गाड़ियाँ आ जा रही हैं, मोटरसाइकिल आ रहे हैं। ये सामने आपने देखा, ओह ज़बरदस्त, पैदल भी लोग जा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं। ये बच्चा क्या कह रहा है आपने सुना है? बेटा हाथ हिला दो, हाथ हिला दो, हाथ हिला दो, वीडियो बन रही है। और ये टीवी पे सामने आप देख रहे हैं, और इमरान खान वाले इशारा। ये आप देख रहे हैं हम पहुंचे हैं रच्छियों वाले कब्रिस्तान के अंदर। ये आप रश देख रहे हैं, टैंकी पानी वाली खड़ी है। ये सामने बहुत से लोग आ जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे आ जा रहे हैं, और पैदल भी लोग जो हैं वो चल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सामने
ज़बरदस्त जी। और बहुत ज़्यादा रश है इस इलाके में। अभी हम आपको दिखा रहे हैं अगला के मंज़र, यहाँ से कब्रिस्तान शुरू होती है। ये आप सामने देख रहे हैं, बहुत से लोग खड़े हुए हैं, ये सामने देख रहे हैं आप। और ये कब्रिस्तान पहुंच गए हैं हम। ये सामने भी लगी है और ये सामने लोग देख रहे हैं, बहुत सारा रश है, बहुत ज़्यादा लोग मौजूद हैं इस जगह पे। और आप देख रहे हैं गाड़ियां भी खड़ी हैं, मोटरसाइकिलें वगैरह। और जनाब जी वीवर, ये आप हम इंटर हो गए हैं। जी बिल्कुल कब्रिस्तान पहुंच गए हैं हम। ये आपने देखा है सामने बहुत से लोग मौजूद हैं और इनसे बात भी करेंगे। क्या हाल है भाई, ठीक है? खैरियत है? ठीक ठाक। कितनी देर हो गई आए हुए? अभी आए हैं? कहाँ से आए हैं? ये जनाब आ जाएं जी, आ जाएं, गुजर जाएं। ये जनाब बंदे जा रहे हैं, आपने देखा है। चलो जी, ये सामने आपने देखा। वीवर, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये बहुत कदीमी कब्रिस्तान है, 450 साल से पुराना है। और अक्सर पुरानी कब्रों के नक्शे मिट चुके हैं और मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। कभी हमें भी लोग इसी तरह याद करेंगे कि कुछ लोग थे, गुज़र गए और यहाँ पर जिनके निशान मिट चुके हैं, जिनकी कब्रें मौजूद हैं और पता नहीं उन पर कोई फातिहा पढ़ने वाला भी है कि नहीं। और मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि जहाँ पर कब्रों के निशान मिटे हुए हों वहाँ भी खड़े होकर फातिहा पढ़ लिया करें, क्योंकि अगर उनको फातिहा पढ़ने वाले कोई मौजूद होते तो वो उनकी कब्रों के निशान न मिटते, बल्कि उनके कब्रें जो हैं वो सामने होती, कुछ मौजूद बना होता। लोगों ने आना जाना कब्रिस्तान में छोड़ दिया है और अपनी मौत को याद करना छोड़ दिया है। बेशक हम गुनहगार हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें दुनिया के अंदर ये मौका दिया है कि हम अपने उन अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको कुछ देर के लिए याद कर लिया करें। हफ्ते के अंदर, महीने के अंदर या साल के एक दिन तो हम उनके पास जाया करें, उनके लिए फातिहा किया करें और उनको कुछ पढ़ के बख्श दिया करें। ये हमारे लिए भी और हमारे फौत हो जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी तो शे आखरत है। और भाई अब हम मज़ार के हाथे में पहुँचे हैं, जहाँ पहले भी हम आ चुके हैं। हमने आपको बताया था बहुत लंबी कब्र है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा रश है लोगों का। हम भी अंदर चलते हैं। जी व्यूअर, हमने एंट्री की है, ये हम अंदर दाखिल हो रहे हैं। हुसैन जिया हसीन नहीं जमेया, फैसला इश्क दी ज़ुबान फैसला इश्क, हाँ फैसला इश्क दी ज़ुबान की ताए। ये नात पेश किया जा रहा है, आप देख रहे हैं बहुत से लोग मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा रश है।
तेरा हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में ज़ुल्फ़े रसूल ये सलाम या रब्बी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما और मेरे मिलत की गया हजरत फ़कीर मुझे सब के दरबार पर बारगाह रिसालत में खुलफाए राशिदीन अहले बैत मुस्तफ़ा सहाबा किराम सहाबियात निज़ाम ताबईन ताबईन मेहर व तरीक़त मेहर व शरीयत हुज़ूर गौसुल वरा गौसे पाक सिलसिला नक्शबंदिया सोहरवर्दिया क़ादरिया चिश्तिया के तमाम सलासिल और तमाम औलिया कामिलीन
इस कब्रिस्तान के सारे मदफूनीन मोहम्मद मूसा और रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह अक़दस में पेश किया। आपके तुफ़ैल हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा। तो दुआएं मांगी हैं लोगों ने, मेरे रब अपने दरबार में कबूल कर वली के सदक़े में। या रब्बुल आलमीन हमें नेक जज़ाएं अता फरमा, हाज़िरी कबूल कर, बीमारों को सेहत दे, बे औलादों को औलाद साले मेरी अता फरमा, जो बेरिज़्क़ है उन्हें रिज़्क़ के हालात तरीक़ अता फरमा, हमारे ईमान पर ख़ात्मे हो और इज़्ज़त व अज़मत और शरीयत की पाबंदी के साथ इन बुज़ुर्गों के हमें लायक फरमा साथ और इनके नक्शे कदम पर जाए। जी व्यूअर्स, हमने आज यहाँ की वीडियो शूट की है। अभी बहुत से दोस्त कह रहे हैं कि आप हमें ये वीडियो दें। मैंने कहा जी आप उतरा वाइब पे देख सकते हैं, UTTR उतरा VIBES उतरा वाइब्स, देखते रहिए उतरा वाइब्स। ये हमने आपको जनाब मियाँ मोहम्मद मूसा साहब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का जायज़ा करवाया है। यहाँ का पहले भी हम विज़िट कर चुके हैं और मेरी खुशकिस्मती है कि हमारे इलाक़ा के सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया के फ़कीरुल असर उस्तादुल उलमा ज़ीनत सोलहा हज़रत मौलाना फ़कीर हाफ़िज़ हाजी मोहम्मद इस्माइल अल हसनी साहब दामत बरकातुहुल आलिया की ज़ियारत भी हुई, आपने उनकी दुआ भी सुनी और दीगर दोस्त अहबाब उनसे मिल भी रहे हैं और मुसाफ़ा भी कर रहे हैं अभी भी। और दोस्तों ने कहा है कि आप वीडियो बना रहे हैं, हमें वीडियो व्हाट्सअप करें। मैंने कहा जी आप चैनल पर देख सकते हैं उतरा वाइब से, पहले भी दीगर मज़ारात की वीडियोस मौजूद हैं। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने हज़रत ख्वाजा फ़कीर ग़ुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर आपसे अर्ज़ की थी कि इस मज़ार का यानी कि सिलसिला आलिया नक्शबंदिया जो कि मेरे मुर्शिद करीम ख्वाजा क़य्यूम ज़मां हज़रत मौलाना अलहाज ख्वाजा सिराजुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जनाब मूसा ज़ई शरीफ वाले, उनका सारा फैज़ है सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का। तो वहाँ जो कुंजाल के अंदर दरगाह है हज़रत ख्वाजा फ़कीर ग़ुलाम जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की, या दरगाह आलिया शाह वाला शरीफ सिलसिला आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिदिया की, ये भी बहुत बड़ी दरगाह है जिसके सजादा नसीन साहब अभी यहाँ पर दुआ फरमा रहे थे, आपने देखा। और अभी भी लोग फातिहा पढ़ रहे हैं सामने। जी व्यूअर्स, देखते रहिए उतरा वाइब, वतन की खूबसूरती के रंग, उतरा वाइब के संग। मुझे दीजिए इजाज़त अपनी प्रोडक्शन टीम के साथ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। वतन अजीज़ के लिए दुआ। पाकिस्तान जिंदाबाद।